हेलो दोस्तों, विकास शर्मा मैथ्स पे आपका स्वागत है। आज इस क्लास के अंदर हम डिविजिबल के उन सवालों के बारे में बात करेंगे जो सीजीएल प्री 2023 के अंदर पूछे जा रहे हैं। उनमें से एक सवाल आपके सामने है। यहाँ पर इस सवाल में आपको दे रखा है कि 4 की पावर 20 प्लस 4 की पावर 21 प्लस 4 की पावर 22 प्लस 4 की पावर 23 को किससे विभाजित, जो 23 है वो किससे विभाजित होगा। तो आपको ये नंबर्स दे रखे हैं, इनमें से एक नंबर से ये संख्या विभाजित होगी। तो आप लोग मुझे बताइए, इस संख्या को क्या मैं 4 की पावर 20 कॉमन लेकर 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? तो आप बोलोगे जी सर आप इसे ऐसे लिख सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसे 1 प्लस 4 की पावर 1 को क्या लिखेंगे 4 प्लस 4 की पावर 2 को 16 प्लस 4 की पावर 3 को कितने लिखेंगे 64। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना है अपने पास 64 और 16 80 प्लस 4 84 और 1 85। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 की पावर 20 मल्टीपल क्या लिख देंगे 85 लिख देंगे। तो जो ये 85 है आपको दिख रहा है वो किस किस का मल्टीपल है, तो ये है 17 मल्टीपल 5। क्या है 17 मल्टीपल 5 है। तो आपके पास ऑप्शन में क्या दिख रहा है 17 आपको ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 17 होगा। जो ये संख्या दे रखी है वो 17 से विभाजित होगी। क्लियर है? क्या ये चीज आप सभी को क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। इस टाइप का सवाल भी एसएससी बार बार पूछ रहा है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि कौन सी संख्या 2, 3 व 5 से विभाजित होगी। तो ये संख्या है उनको इन संख्याओं से विभाजित करना है और देखना है कि कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। अगर आपका एग्जाम आने वाली शिफ्टों के अंदर है तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाइए। क्या पता कि आपकी एग्जाम आपकी शिफ्ट के अंदर भी ऐसे सवाल ही आ जाए। ठीक है, तो करते हैं। आपको दिख रहा है 5 और 2, तो 5 और 2 का मल्टीपल 10 होता है। तो ऐसी संख्या देखनी पड़ेगी ऑप्शन में कि जिसके पीछे एक जीरो तो होनी ही चाहिए, तब जाकर ही 10 से डिवाइड हो सकती है। तो आपको ऑप्शन में देखोगे तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो देखते ही कैंसिल हो गए। अब 2 ऑप्शन बचे हैं जिनके लास्ट में 0 है। अब अपने पास क्या बचा 3 बचा है। क्या बचा है 3 बचा है। अब 3 का मल्टीपल देखना है। तो आपको पता होगा 3 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं। हम दी गई संख्याओं के जो नंबर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं और जब ऐड करके देखते हैं अगर वो 3 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। अगर वो 3 से डिवाइड नहीं है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो हम चेक करते हैं, ऑप्शन 1 को चेक करते हैं। 5 और 4 9 3 से डिवाइड है और 7 और 7 कितने हो गए 14। ये आगे वाली संख्या 3 से डिवाइड नहीं है तो ये संख्या भी इसका आंसर नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। तो आप चेक कर लीजिए 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 7 कितने हो गए 18। 18 3 से डिवाइड है या नहीं है कितनी बार 6 बार है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? जो मैंने आपको ये चीजें बताई है वो चीज क्लियर है या नहीं है? तो ये 2 सवाल ही थे यहाँ से जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप आने वाली शिफ्टों के अंदर अगर आपका एग्जाम है तो इन सवालों को एक बार जरूर देख के जाइए।